हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनू सिंह प्रस्ती और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटा सा जिला पड़ता है उमरिया में, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ कि मैं गेलवे को क्यों छोड़ा। दोस्तों, मैंने गेलवे में गया था और मैं वहाँ 3 साल काम किया और मैंने गेलवे से बहुत लगाव था। बहुत सारे उससे सपने थे कि रेलवे से मैं पूरा करूँगा, पर कुछ कारणवश क्या है कि मैं वहाँ से 3 साल काम किया और 3 साल के बाद मैं आ गया। तो उसका मैं आपको खासियत बताता हूँ कि मैं 3 साल में 1 रुपये भी पैसा नहीं कमाया। आपको मैं सीरियल बाय सीरियल बताता हूँ। मैंने काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया। बस लाइफ में मेरे से एक ही गलती हुआ कि जो टीम का पैसा आया था तो अचानक से मैं उसका क्या है गेम खेल रहा था। लगभग 50 से 55 हज़ार का मैंने गेम खेला था और हार गया था। तो मैं अपने गांव आ गया था। फिर गांव से फिर मैं रिटर्न फिर जिस जॉन का नाम है काम करता हूँ वो चित्रकूट है। उस जॉन में मैं काम करता था। तो मैं उधर गया और मैंने पैसे हार गए थे गेम में, लेकिन फिर मैं मेरे सीनियर लोग थे तो वो ऑफिस में बुलाए। ऑफिस में बुला के बोले कि जो तुम्हारे टीम के पैसे आए हैं वो हमें दे। पर क्या बताऊं दोस्तों, वो पैसा मैंने गेम में खेल रहा था और गेम में देखो कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, लेकिन कोई कारण जानना नहीं चाहता है। अगर कोई चोरी करता है तो वो जानबूझ कर चोरी नहीं करता है। वो तो कोई ना कोई कारण जरूर रहता है, या तो भूख के लिए, तो भोजन के लिए, तो पेट के लिए, तो अपने बच्चे के लिए कोई चीज़ कारण रहता है। जैसे कि क्या है कि वहाँ जब सेल जुड़ते हैं तभी जाके पैसा होता है, मिलता है, आपके आईडी में आता है। तो क्या है कि मेरे भी ऐसे पैसे नहीं आ रहे थे और घर वाले पैसा मांग रहे थे, तो मैं भी सोचा कि क्यों नहीं, टीम का पैसे आ रहा है तो इससे गेम में खेल के और कुछ पैसे जीत लूंगा। जो पैसा रहेगा तो वो पैसा तो वो सीनियर लोगों को दे दूंगा। ऐसे करके मैंने खेला और लत लग गया मेरे को और मैंने पूरा पैसा हार गया। और मैं जिस दिन ऑफिस गया, गाँव आया था तो लौट कर, तो उस दिन मेरे को बहुत मारे दोस्तों। ऑफिस में इतना कि चप्पल जूता और जो कुर्सी के एक वो नीचे लगा रहता है, रोड जैसा रहता है जो सिल्वर का रहता है, उसमें भी बहुत मारे। मेरे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए दोस्तों। पर मैं क्या बताता, मैं उधर मेरे को झूठ बोलना पड़ा। झूठ इसलिए बोला कि मैं क्या है डरा हुआ था, बहुत डर गया था कि मैं गांव गया था, पैसा निकलवा के लाया था और कर्जा वाले आए थे तो मैं उसे दे दिया। लेकिन क्या है, वो लोग यकीन नहीं कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं, तुम लड़की वगैरह को दी हो, ये वो अपनी गर्लफ्रेंड को, ये ऐसे वैसे कह रहे थे। तो फिर उन्होंने मेरे को बहुत मारा और मेरे को 2 से 3 दिन का समय दिया कि 2 से 3 दिन में अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें क्या है जेल में धान दूंगा। तो ऐसे करके फिर मैं अपने रूम आ गया और फिर मेरे को दूसरे बिल्डिंग में रखा गया दोस्तों। और फिर बहुत हर दिन मेरे को प्रेशर किया। ऐसा मेरे को लगता था कि मैं कहीं जाकर सुसाइड कर लूँ। बहुत सुसाइड करने का मन आया, लेकिन मैं ऐसा कदम कभी नहीं उठाया। फिर मम्मी को बोला कि कहीं भी से पैसा एडजस्ट करो और दे दो, और मैं कहीं भी से क्या है जो भी कर्जा है मैं उसको दे दूंगा। तो मम्मी को एक दिन मेरे सीनियर ने बात किया कि अगर पैसा अगर नहीं लौट आएगा तो तुम्हारे लड़का को किडनी बेच दूंगा, ऐसे करके बोलने लगा। तो मेरे जब मैं खेला था तो उसके दूसरा दिन मेरे पापा भी आए थे ऑफिस में। तो पापा ऑफिस में आए थे तो पूछ रहे थे, तब मैंने फिर सच सच बताया था कि मैंने पापा पैसा गेम में खेल रहा था। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उधर से गांव में आया था, सोचो। और एक गलत इल्ज़ाम मेरे को लगाया गया था कि क्योंकि जब मैं गांव आया था तो एक लड़की को लेकर वहाँ ऑफिस में प्रेजेंटेशन सेमिनार वगैरह दिखाने ले गया था। तो उन्होंने मेरे सीनियर ने बोल दिया कि कोई लड़की को यहाँ से भगा कर भी लाया था। आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों कि वहाँ जब गेलवे में काम करते हो तो जितने अपने नीचे ज़्यादा टीम जोड़ोगे उतने ज़्यादा क्या है पैसा मिलता है। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि कहीं भी से अननोन फेसबुक इंस्टाग्राम से जहाँ भी चिपकाओ, आप क्या है डायरेक्ट मारो या तो गेस्ट बुलाओ। तो मैंने उसको क्या इंस्टाग्राम से बुलाया था, लेकिन मैं क्या है ऐसा मेरे पिताजी को गलत बताया गया कि तुम्हारा लड़का एक लड़की को भगा कर लाया था, लेकिन ऐसा नहीं था। और मेरे को चोरी के इल्ज़ाम लगाने लगे। देखो दोस्तों, अगर मैं चोर होता ना तो मैंने पैसा क्या है वहीं आधा खेल डाला था, फिर गांव में आके खेला था आधा। अगर मैं चोरी किया होता तो बताओ क्या
मैं फिर से वहाँ जाता है, नहीं जाता, लेकिन मैंने चोरी नहीं किया था, बस मैं गेम खेल रहा था, बस हो गया। उसका भी कुछ क्या है, घर में बहुत हालात क्या सही नहीं थे, इसलिए क्या है, मैं गेम खेल रहा था। तो मेरे पापा जी आए वापस, फिर पापा जी कुछ पैसे ऐसे 5 या 10 हज़ार कुछ देकर ऑफिस चले गए। और फिर तीसरा या चौथा दिन में मेरे पापा पूरा 50 से 55 हज़ार दे दिए, और उन्होंने वीडियो बना के रख लिया। फिर अचानक से अब लत तो लत लग गया था, फिर एक बार क्या है, मैंने फिर से 5 हज़ार का खेल डाला, वो भी पकड़ा गया। तो फिर से मेरे को बहुत मारे। और क्या बताऊँ, उस बार मैं निकल जाता, क्योंकि मेरी मम्मी बोली थी कि मैं पैसा दूंगा तो तुमको वहाँ से आना पड़ेगा, लेकिन मेरे सीनियर ने लोग रोक लिया कि 5-10 दिन रुको, मैं तुम्हारा आधा पैसा या पूरा पैसा मैं चुका दूंगा, ऐसे करके बोला। लेकिन वो क्या है कि इससे लोभा लोभा के मेरे को काम कराता रहा। और मैं भी जाना नहीं चाहता था, बट क्या है, मैं भी मजबूर था, क्योंकि मम्मी को वचन दे चुका था। लेकिन क्या है, वो बोला सीनियर ने कि 5-10 दिन तो रुक जाओ, मैं तुमको पैसा वापस कर दूंगा, ऐसे करके। तो मैं भी बोला चलो ठीक है, मैंने मम्मी को जो वादे दिया था वो तोड़ दिए। फिर ऐसे ऐसे होने लगा। देखो, मैंने मानता हूँ क्या है कि गलती किया था, बट एक चीज़ है कि यहाँ पे सीनियर लोग ने क्या है, गलती की है। क्योंकि भाई जब अगर पैसा दे देते हैं, जब आईडी बन जाता है, तुरंत उनको आईडी और पासवर्ड देना चाहिए, लेकिन आईडी और पासवर्ड देते नहीं हैं। क्यों? हमारे से एक राज छिपाया जाता है, वो है कि अगर हमारे आईडी में अगर हमको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो हम पूरा उसके बायोडेटा जानने लगेंगे कि कितना पैसा आता है, कितना पैसा नहीं आता है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि इसीलिए, और अगर कम पैसा देखेंगे तो हम लोग निगेटिव हो जाएंगे, इसलिए क्या है, हमारे जो सीनियर लोग रहते हैं वो आईडी और पासवर्ड नहीं देते। क्योंकि ऐसा नहीं है, कंपनी के थ्रू ऐसा सिस्टम है कि आपका अगर आईडी बन गया है तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने क्या है कि फिर मैं अपने आईडी का वो मैं मेरे को याद हो गया था आईडी नंबर, लेकिन पासवर्ड नहीं पता था। मैंने पासवर्ड रिसीव्ड किया, और जब तब जाके मैंने देखा 3 साल में मेरे लगभग लगभग 7 से 8 हज़ार बना। तो मैं सोचा यार कि महीने का बढ़िया 20 से 30 हज़ार ऐसे कुछ 25 हज़ार 20 हज़ार ऐसे बनते होंगे। लेकिन ये मेरा सब भ्रम था। 3 साल में मेरा 8 हज़ार का चेक बना था, वो भी तीन। जब मैं वहाँ से भागा तो 3 से 4 दिन के बाद क्या है, मेरे का आईडी का लॉक भी उसने करा दिया, मेरे सीनियर ने। तो देखो, वहाँ से भागने के एक ही कारण था, मेन कारण था जो था, क्योंकि मैं वहाँ से क्या है ना रंजन, देखो, क्योंकि टीम का अलग प्रेशर रहता था, घर का अलग प्रेशर रहता था, यहाँ गेस्ट सेल नहीं होते थे, और सीनियर एकदम दबाव पे दबाव, दबाव पे दबाव, एकदम मेरे को घुटन सी होने लगी थी। और प्लस क्या है ना, वो क्या है, पूरा एक मेरे को नौकर जैसा बना लिया था। इसीलिए मैं बना, सोनू रोटी बना लो, सोनू मेरे लिए फल ला दो, सोनू मेरे लिए ये कर दो, सोनू मेरे लिए उधर कर दो, सोनू ये कर दो वो कर दो। मतलब कि देखो, कहना नहीं चाहिए, मैं बेइज्जती नहीं करता, लेकिन बॉसगिरी करने लगा था, सही बोल रहा हूँ। इसलिए बस मैं यही चाहता, इसीलिए मैं भगा उधर से, और कुछ रीज़न नहीं है। अच्छा खासा मेरे पास टीम भी था और लाइन भी था, पर क्या करता, मेरे को घुटन सी होने लगी थी, इसलिए मैं वहाँ से भागा। पर क्या है कि वहाँ से जब मैं भागा तो वहाँ के मेरे कुछ टीम लोग बताएं कि सोनू, क्योंकि पहले जो वीडियो मैं गेम खेला था तो मार रहा हुआ जो, तो वो वीडियो बना के मेरे रख लिए थे। तो मेरे भागने के बाद सवाल तो उठता है कि सोनू अगर गया तो गया क्यों? उसके 3 4 5 लाइन भी चलते थे, अच्छा खासा टीम भी था। तो ये सवाल करता है, तो वही सवाल को जवाब देने के लिए वो जो वीडियो थे, तो ऐसे ऐसे मेरे को कि सुजय सर की बिल्डिंग में 15 हज़ार चुरा के भगाया, ऑफिस से 10 हज़ार चुरा के भगाया। ऑफिस से कैसे भाई पैसे चुरा लूंगा मैं? है, ऑफिस में तो कैमरा लगा रहता है। और भाई देखो, सीनियर की बात तो हर कोई मान जाएगा। और प्लस बात क्या है कि वो वीडियो दिखा दिए है, जो मैंने पहले गलती किया था, जिसको मार धार के क्या झूठ बुलवा के मेरे को क्या है वीडियो बना ली, तो उसी को दिखा दिया कि हाँ। और वो लोग भी मेरे, और जो भी लोग थे, तो वो मान के कि हाँ वीडियो दिखाया तो उसने सच है। बाकी मैं कोई चोर नहीं था, बाकी मेरे सीनियरों ने मेरे को चोर बोला, पर ऐसा बात नहीं है। अगर मैं चोर होता तो मैं कहीं भाग जाता या तो कुछ हो जाता। पैसा मैंने गांव में खेल लिया, फिर वहाँ एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो कभी नहीं सोच, देखो हर कोई एक जैसा नहीं होता है। मानता हूँ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं इन सब को भूल चुका हूँ। बस मैं कुछ लोगों का गलत फहमी जो मेरे ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाया गया था, बस यही है। मैंने कोई चोर ना चोरी किया था, बस मेरे को एक गेम का लत लग गया था, बस हो गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है,
जितना मैंने पैसा टीम को पहुँचाया था उतना पैसा मैंने दिया दोस्तों। मेरी मम्मी ने पास पैसा नहीं था, पर गाँव में मेरा घर का जो अभी नया आवास बनाया था उसको गहान रख दिया। और कभी आप शहरों में सुने होंगे कि घर बिका हुआ, लेकिन गांव में कभी नहीं सुने होंगे। तो मैंने मेरी मम्मी ने ऐसे 2-3 महीने का मोहलत ले लिया और मेरे घर को भेजा। मेरे लाइफ में देखो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखा। मैं ही बोलता हूँ कि अपने माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखा, पर मैंने को ऐसा लगता है कि मैंने लाइफ में अपने माँ बाप को बहुत दिल दुखाया, पर मैं उसका प्रायश्चित भी करता हूँ और एक दिन वादा करता हूँ अपने माँ बाप को बहुत खुशी दूंगा दोस्तों। बस मेरा एक ही घुटन सी लगने लगी थी, और ये भ्रम में देखो उधर का ये मत करें। एक चीज़ और था थोड़ा बहुत कि जो टीम में पैसे आता है तो हर कोई देखो एक जैसा कोई एक बिजनेस से करना नहीं चाहता। तो जैसे अगर कोई बंदा ज्वाइनिंग के लिए आए तो 10,000 15,000 क्या है ज्वाइनिंग के लिए क्या है पैसा देता है। तो अगर उसको करना पसंद नहीं रहता है तो एप्लीकेशन क्या है लिखा के चले जाते हैं, और कुछ लोगों को पैसा मिल जाता है, कुछ लोगों का मिलता नहीं। अधिकतर लोगों को पैसा नहीं मिलता, वो जो पैसा रहता है वो क्या है सीनियर रख लेते हैं। फिर मैं एक हमारे टीम से ये क्वेश्चन भी उठाया था, तो वो बोले कि जो तुम्हारे सैलरी होते हैं वही को जो बचा वो पैसा उसी को खाना पीना खिला देते हैं। हाँ ये तो मानता हूँ, पर इसमें एक सवाल तो उठता है भाई, जो बंदा काम नहीं किया 2-3 दिन रुका 4 दिन रुका और जो 10,000 15,000 पैसा जमा किया है, तो वो गांव में जाके वो तो बताएगा ही नहीं, कंपनी को बदनाम करेगा नहीं। फिर वो बोलते हैं कि यहाँ से जाने के बाद कंपनी को बदनाम नहीं करते, वो रियलिटी भाई। अगर उसको जितना रहा था खाया तो उसका अगर काट के पैसा दे दिया होता तो वो कभी जाके बताता कि नहीं मेरे पैसे कंपनी ने इतना ले लिया, कभी नहीं बताता। लेकिन वहाँ के कुछ सीनियरों ने क्या है वो बोलते हैं कि सेल नहीं होता। हाँ मानता हूँ सेल नहीं हुआ तो भाई वो अलग बात है, लेकिन वो जो पैसा दे के गया तो वो तो गलत बात ना। वो तो जाके फिर फजीहत बताएगा ना, है जहाँ भी जाए कि वहाँ गया था ऐसा ऐसा कंपनी है। तो ये बात गलत है, मैं नहीं कहता, लेकिन देखो मानता हूँ सेल नहीं होता है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत एडजस्ट भी करना पड़ता है। लेकिन हम जो वो पैसा रख लेते हैं तो वो ना और 2-4 लोग बता के ऐसे ऐसे में फिर ये क्या ऐसे में इमेज खराब होता है जो भी कंपनी है। मैं मानता हूँ लीगल, मैं भी बहुत सच्चे दिल से गेलवे को चाहा था और अभी भी चाहता हूँ, बट एक सीनियर ने कॉल करके बोला था जो कि RD लेवल में काम करते हैं फिर से आओ फिर से स्टार्ट करते हैं। पर एक बार दिल टूटने के बाद कभी दोबारा मन नहीं करता है। लाइफ में ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ है, आपका जो मन है तो वो करो बस। ये नहीं भ्रम में मत रहना। बस मुझे और कोई अफसोस नहीं हो, बस मैंने 3 साल वहाँ समय दिया, जो समय मेरा बर्बाद हुआ, पैसा नहीं कमाया मेरा कोई बात नहीं, पर मैं जो 3 साल समय दिया वो मेरा बहुत अफसोस है। अगर मैं कहीं और रहता तो 3 साल में और कहीं करता तो बहुत कुछ कर लिया होता। मेरे वजह से मेरे माँ बाप को बहुत तकलीफ पहुँचे, क्या बताऊँ दोस्तों। मैं वो एक दिन वादा कर रहा हूँ कि इनको एक दिन ऐसा खुशी दूंगा और एक दिन राजा रानी की तरह बना के रखूँगा। मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, हर एक चीज़। ऐसा नहीं मेरे को घर को भी देखना पड़ता है हर एक चीज़। अभी जस्ट तो मैं बाहर काम करता हूँ मजदूरी का। मानता हूँ कुछ लोग मेरे वीडियो को देख के कैसा रिएक्ट करते हैं वो मेरे को नहीं पता, पर ये था आपका रियल सच्चाई कि मैंने गेलवे को क्यों छोड़ा। मेरे को घुटन से होने लगी थी, इसलिए मैं रात के बिना बताए मैं भागा था दोस्तों। बस आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक की